बहुत लंबे समय से मुस्लिम औरतों की कहानियां दूसरों ने गढ़ी हैं। अब वक्त आ गया है कि उनकी आवाज सुनी जाए। मुस्लिम औरतें एक जैसी नहीं होती, वो अलग अलग हैं। उनके अपने तजुर्बे और नजरिए हैं जो हमारी दुनिया को बेहतर बनाते हैं। क्लासरूम से लेकर बोर्डरूम तक वो रुकावटें तोड़ रही हैं और रूढ़ियों को चुनौती दे रही हैं। उनकी कहानियां सुनने लायक हैं। एक ऐसी दुनिया में जो जल्दी फैसला और रूढ़ी बना लेती है, मुस्लिम औरतों की ताकत और उनके हौसले को पहचानना जरूरी है। वो मुश्किल सांस्कृतिक और सामाजिक उम्मीदों के बीच अपनी ख्वाहिशों के लिए जीती है। उनकी आवाजें उनके समुदायों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में बहुमूल्य जानकारी देती हैं। उनकी आवाजों को बढ़ाकर हम गलतफहमियों को चुनौती दे सकते हैं और समझ को बढ़ा सकते हैं। यह उनकी एजेंसी और अपनी पहचान खुद तय करने के उनके अधिकार को पहचानने के बारे में है। यह निबंध मुस्लिम महिलाओं के अनुभवों की पड़ताल करता है, शिक्षा की ओर उनकी यात्रा, घूंघट की जटिलताओं और स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के लिए उनकी लड़ाई पर ध्यान केंद्रित करता है। घूंघट, जिसे अक्सर हिजाब या पर्दा कहा जाता है, मुस्लिम औरतों के जीवन का एक बहुत ही निजी और अक्सर गलत समझा जाने वाला पहलू है। कुछ के लिए यह विश्वास, पहचान और शालीनता का प्रतीक है। दूसरों के लिए यह पीढ़ियों से चली आ रही एक सांस्कृतिक प्रथा है। कई महिलाएं घूंघट को आजादी की कार्रवाई के रूप में देखती हैं। वे इसे अपने विश्वास और आध्यात्मिकता को व्यक्त करने के तरीके के रूप में अपनाती हैं। कुछ महिलाओं के लिए घूंघट कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक थोपा हुआ रिवाज है। कुछ समाजों में घूंघट उत्पीड़न का एक साधन हो सकता है। शिक्षा मुस्लिम औरतों के जीवन में बड़ा बदलाव लाती है। उन्हें ज्ञान, हुनर और अपनी किस्मत खुद बनाने की ताकत देती है। कई पीढ़ियों से मुस्लिम औरतों को शिक्षा से वंचित रखा गया है। अब यह समझ बढ़ रही है कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करना प्रगति और विकास का एक प्रमुख चालक है। जब लड़कियों को शिक्षित किया जाता है तो उनके गरीबी के चक्र को तोड़ने की संभावना अधिक होती है। वे बदलाव की एजेंट बन जाती हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती हैं। शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को अपने सपनों को पूरा करने के लिए उपकरण प्रदान करती है। यह उन्हें बाल विवाह जैसी हानिकारक प्रथाओं को चुनौती देने में सक्षम बनाता है। चौथा भाग, शिक्षा के जरिए सशक्तिकरण, आजादी और खुद मुख्तारी की राह। शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने के बारे में नहीं है। यह आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान और नेतृत्व कौशल को बढ़ावा देने के बारे में है। यह मुस्लिम महिलाओं को स्वतंत्र विचारक बनने का अधिकार देता है, जो अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने और अपने समुदायों में सार्थक तरीकों से योगदान करने में सक्षम है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं तो उनके कार्यबल में भाग लेने, आर्थिक विकास और विकास में योगदान करने की संभावना अधिक होती है। वे उद्यमी बन सकती हैं, अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकती हैं। शिक्षा मुस्लिम महिलाओं को अधिक सक्रिय नागरिक बनने, नागरिक प्रवचन में शामिल होने और सामाजिक परिवर्तन की वकालत करने का अधिकार भी देती है। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों जैसे मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी आवाज का उपयोग कर सकती हैं, जो उनके समुदायों को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा शिक्षा मुस्लिम महिलाओं के बारे में रूढ़ियों और गलत धारणाओं को तोड़ने में मदद करती है। समाज में अपनी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और योगदान का प्रदर्शन करके शिक्षित मुस्लिम महिलाएं उन संकीर्ण और अक्सर नकारात्मक चित्रणों को चुनौती देती हैं जो मीडिया पर हावी हैं। पांचवां भाग, चुनौतियों का सामना, रूढ़िवादिता, भेदभाव और सामाजिक दबाव। हुई प्रगति के बावजूद मुस्लिम महिलाओं को अभी भी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें रूढ़िवादिता, भेदभाव और सामाजिक दबावों का सामना करना पड़ता है, जो उनके अवसरों को सीमित करते हैं और उनकी प्रगति में बाधा डालते हैं। मीडिया अक्सर उन्हें एक संकीर्ण दृष्टिकोण से चित्रित करता है, घूंघट या अतिवाद जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि उनके विविध अनुभवों और उपलब्धियों को अनदेखा करता है। यह संकीर्ण प्रतिनिधित्व हानिकारक रूढ़ियों को कायम रखता है और पूर्वाग्रह और भेदभाव को बढ़ावा देता है। मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा, रोजगार और आवास में भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें नौकरियों या पदोन्नति के लिए अनदेखा किया जा सकता है, कुछ अवसरों से वंचित किया जा सकता है या उनके धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के कारण अनुचित व्यवहार के अधीन किया जा सकता है। इन रूढ़ियों को चुनौती देना और एक ऐसा समाज बनाना महत्वपूर्ण है
जहां मुस्लिम महिलाओं के साथ उनके धर्म या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए। इसके लिए प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दूर करने, समावेश को बढ़ावा देने और सभी के लिए समान अवसर पैदा करने की आवश्यकता है। छठा भाग, प्रेरणादायक कहानियां, मुस्लिम औरतें जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की। इन चुनौतियों के बावजूद मुस्लिम महिलाएं प्रेरित करती रहती हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। मुस्लिम महिलाओं की अनगिनत कहानियां हैं जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाया है और उल्लेखनीय चीजें हासिल की हैं। सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई साहस और दृढ़ संकल्प का एक शक्तिशाली उदाहरण है। लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में बोलने के लिए तालिबान द्वारा गोली मार दी गई। मलाला शिक्षा के अधिकारों के लिए एक वैश्विक प्रतीक बन गई है। एक और प्रेरक व्यक्ति डॉ. हवा अब्दी हैं, जो एक सोमाली मानवाधिकार कार्यकर्ता और चिकित्सक हैं, जिन्होंने अपना जीवन सोमालिया में विस्थापित लोगों को चिकित्सा देखभाल और मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए समर्पित कर दिया। धमकियों और हिंसा का सामना करने के बावजूद डॉ. अब्दी ने एक अस्पताल और शिविर की स्थापना की, जिसने सोमालिया के गृहयुद्ध के दौरान हजारों लोगों को शरण दी। ये महिलाएं और उनके जैसी अनगिनत अन्य महिलाएं मुस्लिम महिलाओं के लचीलेपन, ताकत और अटूट भावना का प्रदर्शन करती हैं। वे आने वाली पीढ़ियों के लिए आदर्श हैं। यह साबित करती हैं कि दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है। सातवां भाग, समर्थन का आह्वान, मुस्लिम औरतों के भविष्य में निवेश। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण में निवेश करना केवल सामाजिक न्याय का मामला नहीं है, यह एक रणनीतिक अनिवार्यता है। जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो समाज फलता फूलता है। वे आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और शांति निर्माण के प्रयासों में योगदान करते हैं। शिक्षा, उद्यमिता और नेतृत्व की भूमिकाओं में मुस्लिम महिलाओं का समर्थन करने से न केवल उन्हें बल्कि उनके परिवारों, समुदायों और पूरी दुनिया को लाभ होता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां मुस्लिम महिलाएं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए मूल्यवान, सम्मानित और सशक्त महसूस करें। इसके लिए रूढ़ियों को चुनौती देने, समावेश को बढ़ावा देने और सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। आइए हम मुस्लिम महिलाओं के साथ खड़े हों, उनकी आवाज को बढ़ाएं और एक उज्जवल भविष्य की ओर उनकी यात्रा का समर्थन करें। उनकी सफलता हमारी सामूहिक सफलता है। हमारी दुनिया की बेहतरी के लिए मुस्लिम महिलाओं की शक्ति और क्षमता को पहचानने और उजागर करने का समय आ गया है।